तो हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने हम लेके आए हैं मैथ का सॉल्यूशन। मैथ को किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह आपको बिल्कुल आसान ट्रिक से आपको यहाँ समझाएंगे। तो टाइम वेस्ट करते हुए ना हुए आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ मैं और अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है, और तथा इनका अंतर कितना है, 12 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए, यहाँ पर छोटी संख्या पूछी है तो क्या करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देखिएगा। तो क्या करेंगे हम, ये 36 है हमारी संख्या, सीधे सोल्व करेंगे। जो 36 है, 36 क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना अंतर हुआ इनका, तो इनका अंतर जो हुआ हमारा कितना, ये 24 का हुआ, और बट्टी 2। छोटी संख्या हमारी कितनी है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 12 जो हमारी कितनी निकली, छोटी संख्या निकली। छोटी संख्या हमारी क्या निकली, छोटी संख्या। ठीक है, कितनी निकली है, 12। तो यही हमारी छोटी संख्या हुई। लेकिन अब यहाँ यदि आपसे बड़ी संख्या पूछ ली जाती तो क्या करते। तो देखिए, यदि चाहे छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे, हमें काम वही करना है, दोनों संख्याओं का। देखिए यहाँ पर छोटी पूछी थी ना, इसीलिए छोटी करने के लिए क्या किया हमने, माइनस किया। अब बड़ी पूछी है तो बड़ी के लिए क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या के लिए। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, 36 प्लस 12 बटे 2 ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस 12 कितने होते हैं। देखिए 6 2 8 और 3 और 1 4 बटे 2, यानी कि बड़ी संख्या जो हमारी, ये 2 दूनी 4 2 चौको 8। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या कितनी है हमारी, ये हमारी है 24। यही दोनों संख्या हमारी कितनी है, ये 12। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का योग कितना है, 36 है, और अंतर यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो चुका है। दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर छोटी पूछी छोटी बता सकते हैं, बड़ी पूछी तो बड़ी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर 75 है, और इनका अंतर दिया है 25। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का, यहाँ पर ना छोटी पूछी है ना बड़ी पूछी है, यहाँ पर अंतर दिया है और योगफल दिया है, यहाँ पर गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल तभी निकाल पाएंगे जब हम एक दोनों संख्या प्राप्त करेंगे। दोनों संख्या हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। दोनों संख्या कैसे निकालते हैं, एक तो छोटी संख्या या एक बड़ी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या निकालेंगे। इसमें ना छोटी बतानी है ना ही बड़ी संख्या बतानी है। तो पहली संख्या निकालने क्या करेंगे, 75 माइनस 25 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 बटे 2, यानी कि 25। एक संख्या हमारी निकल आई 25, जो छोटी संख्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं छोटी संख्या, क्योंकि पूछा नहीं है लेकिन हमें निकालना है तो यहाँ निकाल सकते हैं छोटी संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, 75 प्लस 25 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 और बट्टे में 2 कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी निकली, ये हमारी निकली 50, बड़ी संख्या। अब यहां पर देखिएगा, दोनों का गुणनफल पूछा है। एक संख्या हमारी ये निकली है, दूसरी संख्या हमारी ये निकली है। तो इनका क्या करें, हम दोनों का गुणनफल करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, गुणनफल बराबर क्या करेंगे, 25 गुणा 50 निकाल सकते हैं ना, 25 पंचे 125 और ये 0, तो हमारा जो आंसर आया 1250। यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का योग 8 है, इनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। देखिए व्युत्क्रम, पहले तो आप समझ लीजिए कि व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम से होता है जैसे कोई उल्टा, जैसे कि कोई संख्या 5 लिखी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, या 1/6 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 6, यानी उल्टा कर देते हैं, पलट लिख देते हैं। ये होता है हमारा क्या, व्युत्क्रम। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है, और इनका गुणनफल कितना है, 15 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप एक काम करिए, योग लिख लीजिए। दो संख्याओं का जो योग है कितना है, 8 है, और गुणनफल लिख लीजिए। गुणनफल क्या है, ये है
15। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इनके बीच में बटे लगा दीजिए, यानी कि योग बटे गुणनफल, यही होता है हमारा आंसर। ठीक है, इनके व्युत्क्रम, यदि व्युत्क्रम पूछे तो आपको क्या करना है, यही करना है, क्योंकि योग हमारा कितना 8 और ये गुणनफल कितना है हमारा 15, यही हमारा आंसर है। तो ये आया कैसे, ये देख लेते हैं कैसे आया। देखिए आपको बता दें कि ये कैसे आया, तो आप जैसे मान के चलते हैं हमारी एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है y, इन दोनों का योगफल कितना हुआ है, यहाँ पर दिया है दोनों का योग कितना है 8 है, तो यहाँ पर देखिए 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल x y, ये थे गुणनफल कि दोनों संख्या हमारी, इनका गुणनफल कितना है हमारा 15 दिया है। अब देखिए यहाँ पर करना कैसे है इनको, देखिए तो यहाँ पर अब ये कह रहा है तो इनके व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, इनका व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का क्या होगा 1/y। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करिए, कितना हो जाएगा xy और यहाँ पर x से x कटा तो y आ गया और y से y कटा तो x आ गया। देखिए यहाँ पर x और y यानी प्लस है, दोनों है, या ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं और x y इनका गुणनफल जो है 15 है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कितनी 15। तो यही होगा ना आंसर। देखिए हमारा यहाँ पर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम होगा। आप समझ गए हो कि किस तरह से करना होगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का अंतर। देखिए यहाँ पर था योग, अब यहाँ पर है अंतर। इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम बिल्कुल सेम तरीका है वही करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अंतर यहाँ पर लिख देते हैं, अंतर कितना है 5 और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना है हमारा दिया है 36। क्या करेंगे हम वही करेंगे 5/36, ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे हमने बताया तो वो भी देख लीजिए, x एक संख्या पहले मान के चलते हैं और दूसरी संख्या कितनी है y। अब दोनों का क्या है अंतर है, x माइनस y कर लो चाहे y माइनस x कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 5 दिया है तो लिख देंगे 5। अब गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है हमारा कितना 36। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, इसका व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम पूछा है, व्युत्क्रम व्युत्क्रम का अंतर। तो क्या करेंगे 1/x माइनस 1/y, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये xy आ जाएगा और ये y माइनस x आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ कहेंगे आप कि यहाँ पर ये तो x माइनस y है और यहाँ पर y माइनस x है। देखिए यहाँ पर अंतर दिया है, ना तो यहाँ पर छोटी संख्या दी है ना बड़ी संख्या दी है, तो अंतर दिया है, दोनों के बीच अंतर है, हमें पता नहीं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, नहीं पता। तो यहाँ पर दोनों का अंतर दिया है, तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है 5 है, तो 5 लिख सकते हैं और गुणनफल कितना है 36 है, तो 36 लिख सकते हैं। आए समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए। यदि किसी संख्या को हम 25 से भाग दें तो शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 7। शेष बचता है, देखिए यहाँ पर 7 बच रहा है और 25 से भाग दे रहे हैं। तो यदि उसी संख्या को, जिस संख्या को 25 से भाग देता है उसी संख्या में यदि 5 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जो शेष है यदि शेष बचा है कितना हमारा, देख लेते हैं शेष बचा हमारा कितना 7 बचा है। यदि 25 से भाग दिया किस संख्या में तो 7 शेष बचा। अब उसी संख्या में यानी जिससे 25 से भाग दिया था उसी संख्या में यदि हम 5 से भाग दें तो 5 से भाग देंगे तो क्या करेंगे हम, तो कितना शेष आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा जो शेष बचा है उसको आप बीच में लिखना है और जिससे भाग देना है वो आप यहाँ लिखते हैं, यानी आप 5 से भाग दे देंगे तो 5 × 5 कितना आ गया 2 बचे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 शेष बच रहे हैं। क्लियर है। तो आपको चाहे कोई सा भी सवाल हो आपको ऐसे ही करना है। मान के चलते यहाँ ये तो हमारा आंसर आ गया 25। अब मान के चलते यहाँ पर कोई संख्या यदि दूसरी संख्या लिख देते हैं, मान के चलते यहाँ पर 37 से भाग दिया जाए तो 8 शेष बचता है। और यदि उसी संख्या में यदि हम 3 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा, तो कितना शेष बचेगा। तो कैसे करेंगे 8 और 3 3 दूनी 6, कितना बचा 2,
तो फिर भी हमारा कितना शेष बचा, जो शेष बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। यहाँ पर 4 शेष बच रहा है 35 से भाग देने पर, ठीक है। अब यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं हमारी संख्या x थी, x में यदि हम 35 से भाग कर रहे थे तो शेष कितना बच रहा था, तो ये बचा था 4 शेष बचा था, 4 बच रहा था 4 शेष। अब ये कह रहा है इसी संख्या के वर्ग से यानी x के स्क्वायर से भाग देना, इस x के स्क्वायर में 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, तो यही हमें बताना है। तो आपको इसी के लिए भी क्या करना होगा, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम करते क्या थे कि जो संख्या थी इसमें हम भाग दे रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, तो यही होती है हमारी संख्या, तो क्या करेंगे, तो 4 का ही स्क्वायर निकालने कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो अब आप क्या करिएगा, 16 में ही हम कितने भाग देंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 दिया 15 होते हैं, जो कि आंसर कितना आया 1, शेष बच रहा है यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 1 शेष बचेगा, यानी 1 यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है, यहां पर देखिए सवाल को समझने की कोशिश करें, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस तरह की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं आपको क्या करना है, ये जो संख्या है हमारी कितनी है 35 और 71, इन दोनों को आपस में जोड़ दो और 2 से ही क्या कर दो, आप भाग दे दो, इसको जोड़ करके आपको भाग देनी है, तो आपका जो आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 1 6, 7 3 10, यानी कि 106/2, तो हमारा जो आंसर आया 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि जो आंसर आया कितना 53, यही हमारा आंसर। ये हर प्रकार के सवालों में यही फॉलो होगा, ठीक है। अब मान के चलते यहाँ पर नेक्स्ट संख्या है, संख्या हमारी कितनी 26 और ये 38, तो फिर वह संख्या क्या होगी, यानी कि कोई संख्या जो 36 से उतनी बड़ी है जितनी वह 38 से छोटी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 प्लस 38/2, एक आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से होंगे, तो ये सिर्फ ऐसे सवाल इसी तरीके से होंगे। देखिए यहाँ पर 36 जो है 8 से 14 होते हैं और 3 2 5 और 1 6/2, यहाँ पर देखिएगा कितने हैं 2 3 6 2 दूनी 4, आंसर जो आया 32 आया, आंसर हमारा क्या हुआ 32 हो चुका है। तो इसी तरह के सवाल हम करेंगे, जो भी कोई भी एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन आया तो हम इसी तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 48 दिया है और इनका योगफल, इनके वर्गों का योगफल, याद रखिएगा वर्गों का योगफल दिया है कितना 100 दिया है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणनफल जो दिया है, मान के चलते एक संख्या हमारी कौन सी है x है और दूसरी संख्या क्या हमारी y, इन दोनों का जो गुणनफल है हमारा कितना है 48 दिया है, तो इसे हम देख सकते हैं। अब इनके वर्गों का योग, वर्ग यानी एक संख्या ये है दूसरी संख्या है, इसके वर्गों का योग x² प्लस y², दोनों का योग है तो योग कर देंगे, कितना है 100 है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सरल समीकरण बन रही है, तो किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी x प्लस y पर स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस 2xy। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो x प्लस y पर स्क्वायर, इनका मान कितना है, देखिए यहाँ पर देखा हुआ है कितना 100 है, तो 100 लिखते हैं इसकी जगह, और ये 2 गुणा xy का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। देखिए x प्लस y पर स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 96, तो x प्लस y बराबर ये कितना हो जाएगा 196। अब यहाँ पर ये स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर इधर वाली संख्या पे रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस y का मान कितना आ जाएगा 14, जो 14 का स्क्वायर होता है कितना 196,
तो यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि योगफल ज्ञात करिए। जब गुणनफल 48 है, इनके वर्गों का योगफल 100 है, तो इनका योग ज्ञात करिए। ये सिर्फ योग निकालना है हमें। तो योग आ गया हमारा कितना 7 और ये 14 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया 14। आई होप आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें, एक बार कमेंट करें, और देखिए यहाँ पर सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए मान के इसी में रखते हैं तो हमारा 48 आता है या नहीं आता ये लिखते हैं। तो 48 आने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो एक्स स्क्वायर है कितना है 100 है, इनका योग कितना आ गया, चलो इनका योग कितना है 14 है, क्योंकि इसी में रख रहे हैं। इसी में देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई पर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 48 वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना निकला हमारा 14 निकला। तो 14 देखिए एक्स इसका मान कितना है 100 है, और प्लस 2xy, क्योंकि हमें ये निकालना है, गुणनफल निकालना है, सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको। तो 14 चौथे कितने होते हैं 196 बराबर 100 अपॉन में कितने होते हैं 2xy। 196 माइनस 100 बराबर 2xy। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये 96 आ जाएंगे, और xy और ये अपन कितने आ जाएंगे 2। कितना आया 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। तो x और y बराबर कितना निकला 48। तो हमारा जो आंसर है ये 14 बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ये दोनों आंसर सेम मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और मैथ का आनंद उठाएं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।